गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 एंगल्स एंड लाइंस हैं और इसमें टॉपिक कवर करेंगे पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो किस कैरेक्टर के एंगल होते हैं, इस पर आज डिस्कशन करेंगे। लेक्चर 10th है। चलिए कुछ मैं आपके पास सिचुएशन दूंगा। अगर मैं कह दूं ऐसे, कुछ ऐसे मैंने सिचुएशन दिया आप, ठीक, कुछ मैंने ऐसे आपको दिया सिचुएशन, कुछ मैंने ऐसे दिया, ठीक है। अच्छा, दोनों में क्या डिसिमिलरिटी है? डिसिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी तो ये है कि ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन लाइन है। डिसिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों पैरेलल हैं और दोनों कभी मीट एक पॉइंट पे नहीं करेंगे। इन फ्यूचर में भी कहीं भी जाओ, कहीं भी इसको लेके जाओ, कितना दूर तक ले जाओ, मीट नहीं करेंगे। बट हियर चांसेस टू मीट, हियर चांसेस टू मीट, यहाँ चांसेस मीट करने के हैं। ये क्यों मैंने बताया अभी देखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन की बात करनी है। ये लाइन पैरेलल नहीं है, हमें किसकी बात करनी है? पैरेलल की। मतलब कि जो आज हम टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं ट्रांसवर्सल, उसका बेस है पैरेलल। लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। उस पैरेलल लाइन के बीच, उस पैरेलल लाइन पे एक लाइन में ड्रा करूंगा, उसको बोलूंगा ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब कि हम बात किसकी कर रहे हैं? इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको जरा देखो, इस लाइन पे मैं एक लाइन ऐसे सीधे, ये कैसी है? बिल्कुल परपेंडिकुलर समझना, ये स्लेंटली इंक्लाइन मत समझना इसको, ये बिल्कुल ये परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। मान लो परपेंडिकुलर लाइन है, ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या है? मैंने बोला ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ए बी लाइन, लाइन का डिफिनेशन क्या है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो लाइन है। बट इट मे बी एक्सटेंडेड फोर्थ एंड प्री, आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो और पीछे भी कर सकते हो, तो लाइन है। यानी कि दो पैरेलल लाइन पे एक तीसरी लाइन हमने ऐसे ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन मैंने ड्रा किया, ये दो पॉइंट पे कट करेगी किसको? पैरेलल लाइंस को। फिर से दो पैरेलल लाइंस पे हमने एक परपेंडिकुलर अभी कर रहा हूँ, ठीक है। दो पैरेलल लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया और दोनों लाइन को ये परपेंडिकुलर लाइन दो पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। तो फिर क्या डिफाइन करेंगे आप? क्या मैंने क्या किया कि कंसिडर ए लाइन पी एन क्यू। मैंने दो लाइन को कंसिडर किया, एक पी और क्यू कहा और एक इसको कट करने वाले लाइन को आर कहा, ठीक है। Consider the line P and Q at a plane, on a plane, the line should be parallel। यानी कि अगर पैरेलल नहीं है तो आज जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ ये फेल है, इस पे लागू नहीं होगा। पैरेलल जरूरी है। तो कंसिडर टू लाइन P and Q, set P and Q on a plane, the line should be parallel और टू पैरेलल हो गई बात, और टू ईच अदर यानी एक दूसरे के पैरेलल है, ईच अदर। दोनों लाइन मीट नहीं करेगी। बट कंस्ट्रक्ट ए लाइन, क्या मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया जिसको नाम मैंने आर दिया। अब ट्रांसवर्सल मिटा देता हूं, अभी तो इसको डिफाइन करना है। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जिसको मैंने आर कहा और आर पी और क्यू लाइन को कट करेगी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट मतलब ये और ये अलग, दोनों अलग अलग पॉइंट है ना, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करेगी। तो एज सच अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि दो पैरेलल लाइन हो, इस पे एक तीसरी लाइन हमने ड्रॉ कंस्ट्रक्ट कर दिया और ये तीसरी लाइन ये पैरेलल लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, तो ऐसे लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। बात समझ में आई? ट्रांसवर्सल लाइन क्या डिफाइन करेंगे? ए लाइन व्हिच विल बी कट, ए लाइन व्हिच कट द पैरेलल लाइन एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई। मैंने एक वर्ड यूज किया परपेंडिकुलर, सीधे मैंने कट किया पैरेलल लाइन को कट किया। ऐसे में जो दो एंगल बनेंगे, ये एंगल, चार एंगल बनेंगे, ए और ये एंगल ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। और इधर के जो दो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक। अब मैं एक सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ। मैंने अभी तक क्या लिखा था? अभी तक लिखा था कि दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, अब इसको मैं बोलूँगा ना ट्रांसवर्सल लाइन, प्रूफ कर मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये दो पैरेलल लाइन पे जो मैंने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, इसको मैं थोड़ा सा अब ऐसे तिरछा कर दूँ, है ना। ऐसे मैंने ट्विस्ट कर दिया, टर्न कर दिया,
फिर से यहाँ पे मैंने कहा कि ये एंगल आपस में बराबर होंगे और ये आपस में बराबर होंगे। अगर ऐसे है तो इस लाइन को मैंने थोड़ा सा इंक्लाइंड ऐसे तिरछा कर दिया, तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, तो फिर ये एंगल क्या होंगे? मैंने कहा कि ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए इसका मतलब देखते चलो। अब इस लाइन को मैं दूसरे ढंग से करूंगा। थर्ड सिचुएशन मैंने दिया, पैरेलल लाइन तो मजबूरी है लिखना, क्योंकि पैरेलल लाइन पे ही ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन डिराइव्ड हैं, डिफाइंड हैं। अब मैं एक लाइन और लूँगा। क्या लिया मैंने? फर्स्ट लिया, सेकंड लिया और एक थर्ड और लेता हूँ। थर्ड में मैं कुछ उल्टा करने वाला हूँ। क्या करूँगा मैं थर्ड में? ऐसे कर दूँगा। जो लाइन मैंने ऐसे लिया, अब इस लाइन को ऐसे मैंने खींच दिया। बेटा ये सिचुएशन क्यों बार बार इस सिचुएशन में क्यों दे रहा हूँ? ताकि कंफ्यूज ना होना कि सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ही। नो, ऐसे भी कंसेप्ट को समझो। क्या कंसेप्ट? कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर होती है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल बनते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग ये है जो एक साइड में हो, इसके करस्पॉन्डिंग ये एक साइड में हो। तो अगर इस लाइन को मैंने तिरछा कर दिया तो कोई बात नहीं, ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल है एक साइड वाले, तो ये इक्वल होंगे और ये और करस्पॉन्डिंग ये इक्वल होंगे। फिर मैंने इसको ऐसा टेढ़ा कर दिया तो फिर ये एंगल और ये एंगल क्या बदल जाएगा? नहीं, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है एक साइड के, ये भी इक्वल होंगे और ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। एक चीज़ हमने देखा, क्या देखा? लुक एट दिस फिगर पे मैंने ट्रांसवर्सल लाइन के डायरेक्शन को चेंज किया, कोई फर्क पड़ा नहीं। क्या हुआ कि जितने करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे, चाहे ट्रांसवर्सल लाइन की पोजीशन जो भी हो। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? दिस और दिस, एक साइड वाले करस्पॉन्डिंग, इधर वाले करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग लाइन के इधर करस्पॉन्डिंग, इधर फिर ये लाइन है, ये करस्पॉन्डिंग होंगे आपस में इक्वल, ये होंगे। तो एक चीज़ मैंने देखा कि ट्रांसवर्सल लाइन के डायरेक्शन चेंज करने से, ट्विस्ट करने से, रोटेट करने से करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ें। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। अच्छा, मैं कहूँ ऐसे, इसमें अगर मैं नाम दे दूँ, जैसे मान लो अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर इसको मैं 1 2 कैसे नाम देंगे, इसको ज़रा देख लो। नाम में भी लड़के रखते हैं कि कैसे नॉमिनेट करें। 1 2 कहाँ से लिखें? बेटा इसको मान लो 1। अब मैं इस फिगर को लेता हूँ, ठीक है, ये तो समझाने के लिए 2 लिया। ये फिगर को लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे चलेंगे। 1 2 होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा। खत्म हो गई बात। फिर से 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 एंड 4। अब फिर 4 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आप आ जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे, ठीक है। इस पे क्लॉकवाइज और फिर इस पे क्लॉकवाइज, ठीक है। बात समझ में आ गई? 5 6 7 एंड 8, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, चलिए अब इसी पे सारा पूरा का पूरा टॉपिक को मैं फोकस करके लेके चलूंगा। अब जरा देखो, एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि एंगल 2 इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और 2 6 कितने हैं? ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल एंड विल इक्वल, ठीक है। अच्छा, तो क्या यही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे? क्या यही और यही इक्वल होंगे? नहीं, यही इक्वल नहीं होंगे, ये भी और ये भी इक्वल होंगे, ठीक। ये भी इक्वल होंगे, और मैंने बताया था। तो अब हम देखेंगे एक किसी ऐसे ड्रा में, एक ऐसे कंस्ट्रक्शन में कि कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे और कौन से एंगल अल्टरनेट होंगे, कौन से एंगल इंटीरियर एंगल होंगे और कौन से एंगल कॉन्जिक्यूटिव एंगल होंगे और कौन से एंगल वर्टिकल एंगल होंगे, और ये सारे एंगल आपस में कैसे नेचर के होंगे ये देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा मैं बढ़ा ले लेता हूँ, ठीक। आइए, ये 2 लाइन मैंने कैसे लिया? पैरेलल लिया। पैरेलल तो मस्ट है। चलिए, मैंने ऐसे किया तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिया P और Q पैरेलल लाइन, और ये R हो गई कौन सी? ट्रांसवर्सल लाइन। बात समझ में आ गई? और मैं इसको नाम दे दूंगा क्या? 1 2 3 4। अब यहाँ से फिर 5 6 7 एंड 8।
कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 एंड 5, अभी सारे एंगल है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये और ये। अच्छा, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर कर दूँ। एक वर्ड आएगा इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, अंदर। ये दो लाइन है, ये दो कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों लाइन के बीच में अंदर वाले एंगल कौन से हैं, इसके बीच में 4, 3 और 5, 6। देखो इस दोनों लाइन के बीच में अंदर इंटीरियर, अंदर वाले कितने हैं, ये 1, 4, 3, 5, 6। तो ये अंदर वाले इंटीरियर कहलाएंगे और इसको छोड़ के जितने ये बाहर वाले हैं ये एक्सटीरियर कहलाएंगे। ठीक है, बाहर के ये अंदर के, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, तो क्वेश्चन हुआ कि क्या एंगल 2 और 6 ही करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि और भी होंगे। मैंने कहा कि नहीं, बहुत सारे एंगल इसमें हैं जो करस्पॉन्डिंग होंगे और सबको देखते हैं कंसेप्चुअल। ठीक है, तो एंगल 1 मैं कह दूं यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, सिचुएशन फर्स्ट, एंगल फर्स्ट एंड एंगल 5। मैंने कहा दो को क्यों ले रहा हूँ कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एवी हैं, इसलिए मैं एक दोनों जो एंगल इक्वल है उनको साथ ले रहा हूँ। और जहाँ इक्वल हो गया तो समझ लीजिए कि करस्पॉन्डिंग है, या कहीं कोई बोल दे कि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है तो आप समझ लेना कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो एंगल फर्स्ट इक्वल एंगल 5, यस सर नो, एंगल फर्स्ट और एंगल 5 मैंने अभी बताया था अपने लॉजिक में। और एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 मतलब ये और ये, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये इक्वल होंगे। ठीक, इक्वल होंगे। ठीक है, और ऐसे ही एंगल 4, देखो एंगल 4, ये एंगल 4 और ये एंगल 8, ऐसे ही एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक, ऐसे ही एंगल 3 और 7 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल, एंगल 3 और ये एंगल। बेटा अगर कहीं दो एंगल इक्वल हैं तो उसी एंगल को तो कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। यानी कि आपने देखा कि अगर दो पैरेलल लाइन है उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर हमने ड्रॉ किया है तो उसमें कितने तरह के करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये होते हैं। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कहीं कोई बोलता है तो समझ जाएंगे कि ये सारे आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज आपस में इक्वल होते हैं। तो 1, 5, 2, 6 और आपके पास 4, 8 और 3, 7 ये कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग। देखो तो अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल की बात किया, अब मैं सेकंड सिचुएशन को लेता हूँ। बेटा देखो इसमें कितने एंगल बने हैं, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, 2, 4, 6, 8, टोटल कितने एंगल बने, 8। इन 8 एंगल में आपस में कुछ रिलेशनशिप हैं, उस रिलेशनशिप कहीं इक्वल होंगे, कहीं ऐड करके 180 करेंगे, ऐसे रिलेशनशिप आएंगे तो किस सिचुएशन में क्या कहेंगे, वो सबके अपने अपने नेम हैं। आइए सेकेंड में मैं लेता हूँ, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल की बात किया, अब मैं बात करूंगा किसकी, अल्टरनेट एंगल की। और अल्टरनेट में भी एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर की बात करूंगा। अल्टरनेट एंगल में देखो बेसिकली मैंने बताया था अभी कि पैरेलल लाइन में ये इंटीरियर अंदर की और ये दोनों बाहर के होंगे एक्सटीरियर। तो जो अल्टरनेट एंगल की बात करूंगा उसमें दो की बात करूंगा, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक चक्र बनाया था ना, इस सर्कल, 3 के बाद 4 नहीं, 4 आ जाएगा तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, तो 3 के बाद इसको छोड़ दो 5, यानी एक छोड़ करके जो होगा वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेट। तो वैसे देखो 4 है ना, 4 के बाद 3, इसके बाद ऐसे आएगा ना, 4 के बाद ये छोड़ दो तो क्या आएगा 6, तो ये 4 और 6 क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक, अल्टरनेट एंगल। अब इसके बाद बचे 4 और 6 के बाद क्या बचा, एंगल 3 और एंगल 5। एंगल 3 एंड, ये एंड क्यों लिखा अभी बताता हूँ। ये 3 और 3 के बाद देखो अल्टरनेट में यहाँ से आया ना, 4 के बाद ये छोड़े, ये अल्टरनेट, अब यहाँ से लोगे तो इसके बाद ये आएगा, इसको छोड़ दो, ये बचेगा वो अल्टरनेट। ऐसे ना समझ में आए तो देखो कैसा शेप है, ऐसे करके एक जेड की शेप बनी है, ऐसे जेड की शेप बनी है ना, तो ये जेड में ये कॉर्नर का ये 4 हो गया और यहाँ पे देखो ये जेड की कोना वाला 6, यानी कि ये ऐसे जो जेड शेप में होंगे तो दोनों एंगल आपस में कौन से होंगे, अल्टरनेट होंगे। और अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं या सर नो, बराबर होते हैं। चलिए
एक तो ये बात हो गई। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ऐसे आपने 4 और 6 को कह दिया कि जेड के स्टेप में भी मैंने ऐसे समझाया, तो दूसरे वाले का भी जेड बन सकता है। कैसे? इसको भी तो जेड बना सकते हो ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी जेड बना। तो ये एंगल ये 3 हो गया, और इसके बीच में कौन सा आया 5, यानी कि 3 और 5 भी ये दोनों कौन से होंगे? अल्टरनेट। और अल्टरनेट में कौन से एंगल हो गए? इंटीरियर वाले, यानी कि अल्टरनेट में अल्टरनेट ये कौन से अल्टरनेट एंगल हो गए? एंगल। तो अल्टरनेट में कौन सा हो गए? ये इंटीरियर हो गए। ठीक है, ये इंटीरियर। ठीक, तो एक इंटीरियर जब वर्ड आया तो एक्सटीरियर भी तो होंगे। तो अल्टरनेट में एक्सटीरियर कौन से होंगे? जो इनको छोड़ के। तो कौन से इनको छोड़ के होंगे? 1 2 7 और 8, 1 2 7 और 8। तो कौन से हो गए? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, एक्सटीरियर। ए इंटीरियर हो गए। तो एक्सटीरियर मैंने कहा कि अगर ये इंटीरियर हो गए, देखो 3 4 5 6 ये इंटीरियर हो गए, तो एक्सटीरियर कौन सा हो गए? ये हो गए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान देना कि जो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल हैं, वो अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो जैसे इंटीरियर भी इक्वल है तो एक्सटीरियर भी होगा, एक्सटीरियर भी होगा। तो मैं ये कह दूं कि ये जो अल्टरनेट एंगल हैं ये भी इक्वल आपस में होंगे। आपकी बुक में यही थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है कि यहाँ तो करस्पॉन्डिंग को कह रहा है और यहाँ पे इक्वल नहीं कह रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए ये बात आई। अब थर्ड की बात मैं कर दूं कि इन 8 एंगल में से एक तीसरी भी सिचुएशन बन सकती है। कौन सी? कॉन्सिक्यूटिव। ये आपने अल्टरनेट किया, यानी कि इसके बाद इसको एक छोड़ के ये बात। अब कॉन्सिक्यूटिव की बात करूँगा। कॉन्सिक्यूटिव मतलब छोड़ना नहीं है लाइन से। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में क्या होते हैं? देखो कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा बेटा? 4 और 5। यहाँ पे 4 और 5 क्या है? कॉन्सिक्यूटिव है, और 3 और 6 भी कॉन्सिक्यूटिव है। देखो 4 यहाँ से देखो 4 5 एक तरफ और 3 6 एक तरफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अच्छा, अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर में मैं अब ये साइन नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपस में इक्वल नहीं होते। हाँ, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चलिए। तो कॉन्जिक्यूटिव थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, एंगल 4 एंड लिखूंगा, अब इक्वल नहीं लिखूंगा। एंगल 4 एंड एंगल 5। और फिर दूसरा क्या हुआ? एंगल 3 एंड एंगल 6। ये कौन से? कॉन्सिक्यूटिव है। ये कौन से है? कॉन्सिक्यूटिव एंगल। और कॉन्सिक्यूटिव एंगल क्या होते हैं? कोई कॉन्सिक्यूटिव एंगल होगा, 2 एंगल होगा, दोनों कितना होगा? 180 डिग्री का। 2 का मतलब कि कोई भी 2 ले लो। जैसे मैं कहूँ कि एंगल 4 और प्लस एंगल 5 ये कितने के होंगे? 180 डिग्री के। एंगल 3 और प्लस एंगल 6 के होंगे? 180 डिग्री के। ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो कितना है, इतनी छोटी सी शेप में कितने माथा पच्ची हुई। अब एक फोर्थ की बात मैं करूँगा। यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक नहीं? चलिए, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ। थर्ड सिचुएशन है। अब मैं ले लूँगा यहाँ पे फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन में क्या लेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बेटा ये देख लो, कॉन्जिक्यूटिव एंगल को बोलते हैं एलाइड भी बोलते हैं, या को इंटीरियर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एलाइड। इसको क्या बोलते हैं? एलाइड। एलाइड भी बोलते हैं, या को इंटीरियर। को इंटीरियर, ठीक ना? एलाइड या को इंटीरियर ही बोलते हैं इसको। फोर्थ सिचुएशन में देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल को, और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कितने होंगे? वर्टिकली मतलब एक दूसरे के, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया ना, देखो, और ये वर्टिकली अपोजिट, ये और ये। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होंगे? 2 और 4। 2 और 4 कौन से होंगे? वर्टिकली अपोजिट। और 6 और 8 कौन से होंगे? वर्टिकली अपोजिट। 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट, और 5 एंड 7 वर्टिकली अपोजिट। तो मैं पेयर बना दूं यहाँ पे। चलो, 2 और 4, 2 एंगल 2 एंड 4, ठीक ना? 2 एंड लिखूंगा, एंगल 4। अभी एंड को हटाऊंगा। एक तो वर्टिकली अपोजिट ये हो गया, एंगल 1 हो गया, एंड एंगल 3 हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। फिर एंगल 5 हो गया, एंड लिखूंगा, और एंगल इसका अपोजिट 7 ये, और एंगल 6 एंड एंगल 8 ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, और मैं लिख दूं कि ये ऑलवेज इक्वल। ये ऑलवेज कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं ये कह दूं कि जब ऐसे होते हैं तो इन सब को हटा करके क्या मैं इक्वल लिख सकता हूं? बोलिए, ये मैं लिख सकता हूं? कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसका मतलब कि ये जो 2 पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन बनेंगे, इसमें जितने एंगल होंगे
वो सारे इक्वल के फॉर्म इस तरह के होंगे, किसको छोड़ करके, कॉन्जिक्यूटिव एंगल और एलाइड एंगल और को इंटीरियर एंगल, ये तीनों नाम इनके हैं। ये सिर्फ इन दोनों के सम 180 होंगे, लेकिन बाकी ये सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे। यानी क्या आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे, या मैं कहीं लिख दिया गया कि इक्वल बात हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एक्सटीरियर सारे आपस में इक्वल होते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव एंगल इक्वल नहीं होते हैं। इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस नाम दे देना वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद एक चीज़ और छोटा सा कंसेप्ट रह गया, जिसको सम अप करूंगा, और सम अप में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब देखो, ये जितना भी आपने लर्न किया, एक मैं सम अप करूंगा समरी की तरह। इन एंगल की एक खूबसूरती भी है, इस जितने एंगल बने हैं इनकी खूबसूरती है, उस सबको मैं एक एक करके करूंगा, उसी पे आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, क्या खूबसूरती है, इसके लिए आप सिर्फ इसको देखिए। ठीक है, अच्छा, मुझे कुछ जगह चाहिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्या खूबसूरती है। अगर मैं कहूँ कि एंगल 2 इक्वल एंगल 6 है, तो क्या कहेंगे, ये कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। या मैं फिर कहूँ कि एंगल 6 और एंगल 8, तो आप सीधे कह दोगे कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल सी है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल आप ऐसे समझ लो शॉर्टकट में। एक तो ये है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल ये नहीं हुआ, ये दोनों होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अगर मैं आपके लिए टेस्ट के लिए दूं कि 6 और 8 कैसे हैं, एंगल 6 और एंगल 8 ये कैसे हैं, तो आप क्या लिखोगे, देख के बताओ। एंगल 6 और 8 अगर ऐसी सिस्टम का वर्टिकली अपोजिट, तो मैं लिख दूंगा वर्टिकली अपोजिट VO लिख दूंगा। मैं एक सिनेरियो ये देता हूँ आपको, एंगल 4 और 8 की बात करता हूँ, एंगल 4 और 8 की बात करूंगा, तो एंगल 4 और 8 लिख करके देख के बताओ ये कैसे हैं। एंगल 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल 4 देखो और 8 करस्पॉन्डिंग, हाँ, एंगल 4 और ये करस्पॉन्डिंग हो गए ना एंगल 4 और एंगल 8 कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सी है, मैंने लिख दिया। अच्छा, एक अलग सिचुएशन देता हूँ मैं, एंगल 1 और 5 की बात कर लो, एंगल 1 और मैं इक्वल लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे कि करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, और एंगल 5 मैंने किया इक्वल लिख दिया। तो किस किस सिचुएशन में इक्वल होते हैं, या तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, या तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल होंगे, या तो ऐसे सिचुएशन में होगी। तो मैं एंगल 1 और एंगल 5 को इक्वल लिख दिया। आप देख के बताओ इसका नेचर क्या है, कौन से एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एक मैं और सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, एंगल 7 और एंगल 5 की बात कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया ऐसे एंगल 7 और एंगल 5। आप अब देख के बताओ कौन सी चीज़ होंगे, 7 और 5 वंडरफुल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। एक और सिचुएशन में दे रहा हूँ, एंगल 3 और एंगल 7 दे रहा हूँ, अब देख के बताओ एंगल 3 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, CO करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब एक और बता रहा हूँ आपको, अब एक बताऊँगा नहीं, अब इस सारे को मैं एक और समरी दे रहा हूँ कि कितने इसमें कितने करस्पॉन्डिंग एंगल है और कौन से इक्वल हैं, यानी कि इसमें कितने एंगल ऐसे हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल एंगल 5 एंड इक्वल 7। अगर मैं इसको समरी कह दूँ, तो समरी में ऐसे कर दूं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 3 5 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ये सारे के सारे क्या ऐसे होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 8, इसको छोड़ के एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8 ये भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये कंक्लूजन निकला ये पूरे के पूरे पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन के कंसेप्ट से। ठीक है, फिर से एक बार मैं सम अप कर दूं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, किसी दो पैरेलल लाइन को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने वाली लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है। और पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन से देखो कितने एंगल बने और इन एंगल के कितनी वैरायटी, कितने नेचर बने। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं, जो एक साइड पे, जैसे 1 और 5 है, 1 और 5 देखो करस्पॉन्डिंग हो गया। तो ऐसे ही 2 और 6 भी आपस में करस्पॉन्डिंग हो गया। 4 और 8 देखो ये एक
कि एक साइड, इस लाइन के एक साइड जितने एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग होंगे, इस लाइन के जितने एक साइड होंगे वो करस्पॉन्डिंग होंगे। कंसेप्ट ये निकला। अच्छा, और 4 और 6 अल्टरनेट एंगल हुआ, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल मतलब एक एंगल को छोड़ के, तो 4 और 6 आपस में अल्टरनेट हो गए और 3 और 5 भी आपस में अल्टरनेट एंगल हो गए। तो अल्टरनेट में भी एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है। इंटीरियर की बात मैंने किया 4 6 3 5 की, तो 1 2 7 8 कौन सा हो गए? एक्सटीरियर हो गए। ठीक है, ये एक्सटीरियर की बात हो गई। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। ठीक है, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर। थर्ड सिचुएशन कॉन्जिक्यूटिव की बात है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि एक क्रम में, तो 4 और 5 ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हुए और 3 और 6 कॉन्जिक्यूटिव कौन से एंगल हुए? एक ध्यान रखना, ये बाकी सारे एंगल में इक्वलिटी की बात होती है और कॉन्जिक्यूटिव एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। इसको ध्यान से बिल्कुल देख लो बेटा, एक वर्टिकली अपोजिट है जो देखने में ही लगेगा उल्टा, ये इसके बीच का और नीचे के बीच का। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट होंगे और ये आपस में इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को अगर आ गया तो इस चैप्टर की जितनी एक्सरसाइज होगी वो आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और कराइए, और अगर कहीं आपको दिक्कत हुई तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ये आप समझ में नहीं आया, और अच्छे से अगले लेक्चर में इम्प्रूव करूँगा और आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।